मद एक प्रकार का मद को मदिरा भी कहते हैं और मद अहंकार है, अभिमान है, नशा है। जैसे आदमी अहंकार में, मद में किसी को नहीं समझता है, धर्म कर्म की तरफ उसका झुकाव नहीं होता है जल्दी, और सत्पुरुषों से, माता पिता से, गुरुजनों से प्रणाम करने में, उनके सामने झुकने में अभिमान उसका झुकने नहीं देता है। बड़ा भारी मद है, यानी अहंकार है। जैसे मदिरा पी करके व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, वह किसी को नहीं डरता है, कानून को, सिपाही को तो डरता ही नहीं, माता पिता और किसी की मर्यादा नहीं करता है, और घूमता बड़बड़ाता है कि मेरे समान कोई नहीं है, सब बेकार है। ऐसे ही जब किसी के जवानी का मद हो जाता है तो जवानी के मद में दूसरों को नहीं समझता है, अविवेकवश किसी की मर्यादा नहीं ध्यान देता है और ना अपनी मर्यादा का ध्यान रहे, तो मद के बाद अहंकार के कारण विनम्रता, शिष्टता, नम्रता, उदारता, भक्ति, ध्यान, साधना, इससे तो दूर ही रहते हैं। और कभी कभी किसी के कहने में कुछ कर भी लिया, किसी से दंड प्रणाम कर ही लिया, कोई कहा, तो पूरी तरह से हृदय में झुकाव नहीं होता, विनम्रता नहीं होती, क्योंकि अहंकार उसे ये सब करने के लिए वर्जित करता रहता मानो अंदर से। तो अहंकार सभी बुराइयों की जड़ है। अहंकार किसका होता है, मद किसका होता है? जवानी का अहंकार, जवानी का मद, धन का मद, पद का मद, प्रभुता का अहंकार, अपनी विद्वता का अहंकार, परिवार का अहंकार कि मैं इतना बड़ा, मेरा परिवार है, हमारा कोई क्या कर लेगा, हमारे पास इतना धन है, इतना वैभव है, मेरे सामने सब घुटने टेकते हैं, मेरा पहले ही अभिवादन करते हैं, मुझसे सभी लोग भयभीत रहते हैं। ये समझ करके आदमी किसी को समझता नहीं है। पद का अहंकार हो जाता है तो घर में भी पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से भी उदंड रहता है, अहंकार ही करता रहता है, और यह अहंकार, यह मद उसे डुबो देता है, तमाम बुराइयों की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। तो अहंकार किसी तरह का नहीं करना चाहिए। अहंकार किसका करोगे? शरीर क्षणभंगुर है, छूट जाने वाला है, इससे जितना हो सके अच्छा कार्य कर लो, शुभ कार्य कर लो, साधन भजन करके स्वयं का कल्याण कर लो। जीते जी मरने के बाद कुछ नहीं है, मरने के बाद तो तुम जैसा कर्म करोगे, जैसे संस्कार होंगे, इस तरह तुम्हारा जन्म होगा और वह दंड भोगना पड़ेगा। तो जीवन में जीते जी शरीर पा करके अच्छे कर्म करो, जिसमें तुम्हारा भला हो, दूसरों का भी भला हो। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, जिसमें सबका हित समाहित हो। और धन पाओ तो धन का अहंकार न करो, धन के द्वारा परोपकार करो, अपना परिवार चलाओ, स्वयं जियो, दूसरों को भी कुछ सहायता करने के लिए
तुम्हारे हाथ उठे, तुम्हारा हृदय हो, मन हो। तन के अहंकार करोगे तो एक दिन ये जला दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, या तो पानी में छोड़ देंगे तो जीव जंतु सब खा जाएंगे। शरीर और ज़मीन में दफना दिया जाएगा तो कीड़े खा जाएंगे। आग में जला दिया जाएगा तो आग जलने के बाद राख बन करके इधर उधर राख मुट्ठी भर हो जाएगा शरीर। तो इसका क्या अहंकार करना। तो शरीर का अहंकार न करो, इसे सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, साधना भजन करो, ध्यान करो, अपना कल्याण करो, दूसरों को भी कल्याण करने के लिए प्रेरित करो। समझ लो कि जीवन क्षणभंगुर है, कब दुनिया से चल बसें, और ये सारा जिसका हम अहंकार करते हैं वो सब का सब यहीं धरा रह जाए। धन का क्या अहंकार करें, क्या मद रखें। धन भी छूट जाने वाला है, चाहे जितना इकट्ठा कर लो, चाहे लुको लोहे के घरवा, चाहे उड़ो आसमानवा, चाहे पतालपुरी में बैठो, काल न छोड़े जनवा। मटिया मिल जाए गोरा तनवा, जादी नहीं है पतिया। तो आदमी मृत्यु से भागने के लिए कि शायद हमारे धन वैभव ना छूटे, तो लाओ हम कुछ ऐसा मकान बना लें बढ़िया, ऐसी जगह बना लें जहाँ पर मृत्यु आने ही न पाए, उसका प्रवेश ही न होने पाए। तो चाहे लोहे के मकान में बैठो, चाहे आसमान में उड़ के चले जाओ कि मौत यहाँ नहीं पाएगी हमको, चाहे पातालपुरी में बैठो, जल के नीचे जा कर के बैठो कि मौत यहाँ नहीं आएगी, तो ऐसा संभव है नहीं। मरना तो निश्चित है, जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। इसलिए अहंकार न रखो, मन में मद न रखो। मद नशा है, नाश कर देने वाला। मद जो है किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। तो तन मद, धन मद और पद का मद। पद पा जाओ तो पद पा करके किसी का हित करो, किसी की भलाई करो। तुम्हारे पद के द्वारा यदि जनता का और ग्राम समाज का, किसी का भी, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति धर्म का हो, यदि तुम्हारे पद के द्वारा, तुम्हारे अधिकार के द्वारा, तुम्हारा अधिकार है, तो किसी का भी हित होता हो, काम बनता हो, तो अपने पद के द्वारा कर दो। वो कितने दिन का पद है, उसका क्या अहंकार करते हो। अरे चलो, तुमने प्रयास किया, मेहनत किया है, तपस्या किया है, पढ़ा लिखा है, और वह पद तुम्हें मिल गया है, ये भी सौभाग्य समझो, ये भी हमारे अपने सत्कर्मों का ही फल समझो। नहीं, पढ़ाई लिखाई तो बहुत लोग करते हैं, प्रयास बहुत लोग करते हैं, बहुत मत्थापच्ची करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लोगों के अधिकारियों के पांव पड़ते हैं, और अच्छे नंबरों से पास भी करते हैं, तो भी बेचारे भटकते हैं, उनको पद नहीं मिलता है। वह चाहते हैं तो भी नहीं मिलता है। तो ये समझ लीजिए कि ये भी हमारा सौभाग्य ही है। तो अहंकार क्या करो, पता नहीं हम पद से कब विलग हो जाए, कब पद से हम उतर जाए, छूट जाए हमारा पद, हमारा अधिकार नष्ट हो जाए। तो इसका क्या अहंकार करना। अहंकार न करो। पद का मद और अपनी विद्वता का मद चढ़ा रहे, जहाँ जाए वहाँ अकड़ करके बैठे, अकड़ करके बोलें, अकड़ करके बात करें, कोई भी विनम्रता वाणी में न हो, और विद्या पा करके तुम्हारे में विनम्रता न आए, तो वह विद्या किस काम की। विद्या का मतलब ही होता है अविद्या न रह जाए। और अहंकार, क्रोध, ये सब विकार हैं। और जहाँ विद्या पा करके अहंकार है, क्रोध है, अभिमान है, ऐठे ऐठे चलो, तो समझ लीजिए वो विद्या विद्या नहीं है, वो अविद्या ही है। विद्या पा करके, ज्ञान पा करके उसका अहंकार नहीं करना है,
पता नहीं कब शरीर छूट जाए, या पता नहीं मस्तिष्क में क्या बिगाड़ आ जाए। कितने लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को देखा गया है कि जब मस्तिष्क, कंप्यूटर जब बिगड़ जाता है, जो ज्ञान का भंडार मस्तिष्क है, जहाँ से तुम्हारे ज्ञान विज्ञान की परतें खुलती हैं, किमाड़े खुलते हैं, कंप्यूटर बढ़िया काम करता है, बढ़िया सोच विचार है, अच्छी बुद्धि है, और वहीं से तुम्हारा मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर यदि कहीं बिगड़ गया तो सारा ज्ञान विज्ञान जीते जी लोप हो जाता, काम नहीं करता है, कोई विद्याएं काम नहीं करते हैं। इसलिए उसका क्या मद रखना, क्या अहंकार करना। उससे किसी का हित करो, दूसरों के ज्ञान के दरवाजे खोल दो। जो अज्ञानी हैं उनको ज्ञान नहीं मिलता, उनको ज्ञान दो, उनको विद्यार्जन के लिए, उनके लिए हर संभव प्रयास करो, कोशिश करो, अहंकार न करो। कितने लोगों को देखा गया है कि धन पा करके, पद पा करके इतने विनम्र हैं कि बड़े पुरुषों को देख करके, साधु पुरुषों को देख करके खड़े हो जाते हैं और झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते, कोई अहंकार नहीं। यदि कोई उनसे पूछता है कि आप तो बड़े धनी हैं, बड़े विद्वान, कहा नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं, सब प्रभु की कृपा है, सब आप लोगों की दया है, मेरे में क्या है। आप लोगों की दया कृपा से धन और पद और ये जो हमें कुछ ज्ञान मिला है तो आप सबके द्वारा, महापुरुषों के द्वारा मिला हुआ है। ये भाव जिसमें रहेगा उसमें अहंकार नहीं आएगा। तो जितने दिन जो साधन मिले हुए हैं, प्राणी पदार्थ मिले हुए, उनका अहंकार न करो। अहंकार पतनकारी है, पतन की तरफ ले जाता है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। पद पा जाओ, धन पा जाओ, जीवन बढ़िया मिला है, सुंदर, और पद पा जाओ तो उसका अहंकार न करो, धन पाओ तो अहंकार न करो। जिस डाल में फल लग जाते हैं, फूल आ जाते हैं, फल लग जाते हैं, वो डाल सदैव हमेशा झुकी रहती है। धन पा करके, पद पा करके अहंकार न करो। एक प्रधानमंत्री भी जब बनता है, नया नया मुख्यमंत्री बनता है, तो हाथ जोड़ करके आम जनता के सामने, मंत्रिमंडल के सामने खड़ा होकर के कहता है कि भाई सरकार अकेली तो नहीं चल पाएगी, अकेले तो हम सरकार नहीं चला पाएंगे, इतना बड़ा देश हम अकेले नहीं चला पाएंगे, इतना बड़ा प्रदेश हम अकेले नहीं संभाल पाएंगे, आपकी सहायता चाहिए, आपकी मदद चाहिए, आपका संग साथ चाहिए, आप सब लोगों का। इसलिए हम आप लोगों से सिर झुका करके विनम्रता पूर्वक हम चाहते हैं कि आप सब लोग हमारी मदद करेंगे तो सरकार अच्छी चलेगी। देखिए वो भी कहते हैं इस तरह। तो ऐसे ही घर में रहो, कहीं बाहर रहो, लेकिन विनम्र भाव से रहो, अहंकार पूर्वक नहीं। पूजा करने जाते हैं बहुत लोग तो भी कहीं अहंकार बस जाते हैं। तो अहंकार कहीं पर ना हो, अहंकार से पतन होता है। अभिमान पतन का कारण है, विनम्रता उच्चता का पद है, विनम्रता ही उच्चता का पद है, और अहंकार जो है पतन का रास्ता है। इसलिए पतनकारी अहंकार को न पालो, सुग्गे की तरह निकाल दो। या तुम्हारे पास विवेक है, ज्ञान है, शुद्ध बुद्धि है, थोड़े दिन का जीवना मत कर गर्भगुमान। जिंदगी थोड़े दिन की, धन प्रभुता थोड़े दिन का है। ये संसार का जितना वैभव देखते हैं ये क्षणिक है, थोड़े दिन का है। इनसे हम अच्छा कार्य कर लें, और जितना हो सके समय भागता जा रहा है, कब सब छूट जाए, कब सब हमारा अधिकार छूट जाए। इसलिए अहंकार न करो। तुम्हारे पास बल है तो निर्बलों की सेवा करो, तुम्हारे पास धन है तो दीन दुखियों की, संतों की, महापुरुषों की, पवित्र आत्माओं की सेवा करो, और तुम्हारे पास ज्ञान है तो स्वयं को गढ़ो छीलो, विवेक करो अपने आप को कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ,